Good morning, class. How are you all? So from I am fantastic. 11 से एग्जाम है आपके. तो कल हमने रैशनल नंबर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन लगाए थे. आज हम लोग लगाने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स के. ठीक है. और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी आता है. तो पहले क्वेश्चन समझिएगा. क्वेश्चन लिखिए. टू प्लेन मिरर्स are placed perpendicular to each other. Two plane mirrors are placed perpendicular to each other as shown in figure. Two plane mirrors are placed perpendicular to each other as shown in figure. An incident ray AB An incident ray AB to first mirror is reflected in the direction of BC. An incident ray AB to first mirror is reflected in the direction BC. And then reflected by the second mirror in the direction CD. In the direction CD. Prove that AB is parallel to CD. Prove that AB is parallel to CD. नोट हो गया. नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो डोर क्लोज करके आइएगा, बाहर की आवाज ना आए. तो ध्यान दीजिए. क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो मिरर्स है, प्लेन मिरर परपेंडिकुलर है आपस में. एक ये रहा और एक ये रहा. दिस इज मिरर नंबर 1 एंड दिस इज मिरर नंबर 2. फिर कह रहा है आपसे कि एक रे ए बी आई जो फर्स्ट मिरर पे स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर के बीसी डायरेक्शन में गई, सेकंड मिरर पे स्ट्राइक हुई और फॉर सीडी डायरेक्शन में निकल गई. ठीक है. और अपने को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है. याद करो दो लाइनों को पैरेलल करने के हमारे पास कितने और क्या क्या तरीके थे. डोर क्लोज कर देना. दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के हमारे पास कितने तरीके थे बताएं. कौन कौन सी थ्योरम की हेल्प से हम कर सकते थे? याद है कुछ? अल्टरनेट इंटीरियर दिखा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल दिखा सकते हैं. काम चल जाएगा इतने से. अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना. देखो इस क्वेश्चन में लाइन्स एंड एंगल्स के साथ साथ अपने को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लॉस का भी यूज करना पड़ेगा. रिफ्लेक्शन के लॉस जानते हैं सभी लोग कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है. उसका इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहला तो जब भी प्लेन मिरर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देना है. ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी. नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? इस सरफेस के 90 डिग्री पे. समझ में आ रही है बात? तो हम इसके 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज नॉर्मल टू दिस सरफेस. बात समझ में आया? इसे मैंने N1 नाम दे दिया. ठीक है. अब जो भी एंगल बना रहा होगा इसको एंगल आई नाम दे देते हैं. दे सकते हैं. ये इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे. बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एवरीवन नोज दिस एंगल आई एंड आर विल बी इक्वल. भले हमको देखने से ना लग रहा हो, हमने बिना नापे मेजर करे ड्राइंग बनाई, लेकिन आई आर बराबर होता है. ठीक है ना? बोलो समझ में आई बात? तो मैं इसको भी एंगल I1 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चल जाएगा काम. ओके. ये रे रिफ्लेक्ट होके यहां गई और यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, तो यहाँ पे फिर से बनेगा एक नॉर्मल. इसको मैं नाम देने वाला हूं N2. बोलो ठीक है. अभी जितना भी एंगल होगा फिलहाल में से एंगल I2 लिख लेता हूं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी एंगल I2 हो जाएगा. बोलो ठीक है. हाँ या ना? अब जरा ध्यान दो. अगर ये दोनों लाइन मुझे पैरेलल प्रूफ करनी है तो इन दोनों का सम कितना दिखाना चाहिए? 180. अगर ऐसा होगा तो काम चल जाएगा आराम से. फिर हम कह देंगे CD is parallel to AB. अब जरा दिमाग लगा के कोशिश करो कि क्या ऐसा प्रूफ हो सकता है? क्या एंगल I1 प्लस I2 प्लस मतलब 2I1 प्लस 2I2 बराबर अपन 180 डिग्री ला सकते हैं?
कोई ऐसी टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कुछ हो सकता है इसमें ऐसा? ये क्वेश्चन में आपको पकड़ तो आ गया ना क्या करना है, वो अगर हो गया तो सवाल खत्म हो गया। सोचो जरा, कुछ है ऐसा? शाबाश, लगाओ जरा बुद्धि। और ध्यान रखेंगे दोनों मिरर आपस में 90 डिग्री पे हैं। ये देखो, ये दोनों मिरर भी आपस में 90 पे हैं। ये पूरा 90 है, दिख रहा है, नॉर्मल है। ये पूरा 90 है। कुछ हो सकता है इनकी हेल्प से कुछ बन जाए गेम। देखो जरा, सोच के देखो। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं अल्फा कह देता हूं, इसे बीटा कह देता हूं। तो क्या I2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 होगा? हाँ या ना? ये पूरा 90 बन रहा है। क्या एंगल I1 प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा? क्या दोनों का सम 180 बनाएगा? चलो करके देखें। बाय 1 प्लस, देखते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा। 180 हमको चाहिए था, राइट साइड 180 मिलेगा, लेफ्ट साइड देखते हैं। I1 प्लस I2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, यहां तक कहानी हो गई। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से कुछ आ सकता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 बराबर 180। अल्फा प्लस बीटा कितना? मेरे ख्याल से 90। बोलो हाँ या ना? लिखना है, चलो लिख देते हैं। बी सी, इसका नाम पी देते हैं। इन राइट ट्रायंगल बी सी है वो, बीपीसी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। में नाम नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। क्या इसको उठा के यहां ठोक सकते हैं? काम होने वाला है, चिंता मत करो। आओ, दिस इज इक्वेशन 3, सॉरी दिस बी 3 एंड लेट दिस बी 4। फ्रॉम 4 एंड 3 यहां रखेंगे, 90 तक जाके माइनस होगा, सीधे बचेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हमारा काम हो गया? आपको क्या लाना था? आपको लाना था I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I2 बराबर 180। देखेंगे तो 2I1 प्लस I2 हो रहा है ना। I1 प्लस I1 2I1, I2 प्लस I2 2I2, कॉमन लेंगे 2I1 प्लस I2 बराबर 180। 2 से इंटू कर दो तो क्या खेल नहीं हुआ? बोलो। सिंस देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहानी खत्म। एक लाइन लिखनी जरूरी है, बोलो क्या? ए बी एंड बी बी क्यों हो गया? अच्छा सॉरी, बीटा हो। ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन्स सच दैट सी बी इज ट्रांसफर, ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन्स such AB and CD are 2 lines, BC is a transversal such that sum of co-interior angles is 180 degree, therefore AB is parallel to CD। बोलो आई बात समझ में? पक्का? दीपांशु कोई डाउट? आ गया क्लियर? आसान है ना? अरे हाँ है ना? देखो ये मैं बाद में सोचता हूँ कि होना क्या है, पहले मैं सोचता हूँ कि फाइनल क्या निकलना चाहिए। आप नहीं बताया कि सर अगर इन दोनों का सम 180 कर दोगे तो पैरेलल हो जाएगी, तो सारा फोकस इस बात में था कि 180 कहां से लेके आएंगे। क्लियर है? कहां लिखूं? यहां लिख लेता हूं, देखो ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन्स AB and CD are 2 lines and BC is a transversal such that, पूरा लिख लेते हैं ना, एंगल DCB प्लस एंगल, नाम बोलो, ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर AB is parallel to CD। और यही तो हमको करना था।
बोलो समझ में आया? पक्का? नोट इट डाउन प्लीज। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। इसमें तो नहीं है डाउट कोई? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? ठीक है। इन द गिवन फिगर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। In the given figure, bisector of angle B and angle D of quadrilateral ABCD meet CD and AB, meet CD and AB produced at P and Q respectively। लिख लिया? फुल स्टॉप। प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है ना। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। बच्चों क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया? चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे। कह रहा है इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। देखो एंगल बी का बाइसेक्टर यहां से निकलेगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट CD एट P। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है CD को, उसका नाम हमने P रखना है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, फिर कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। एंगल D ये रहा, इसका बाइसेक्टर यहां से बनेगा और ये मीट AB प्रोड्यूस्ड, ठीक है, AB प्रोड्यूस्ड एट Q, पॉइंट Q पे मिलना है इसलिए इसका बाइसेक्टर। देखो ऐसा है कुछ फिगर, ये ध्यान रखेंगे सारे क्या है? बाइसेक्टर। ठीक है साहब? और जो फिगर है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और आपको कह रहा है आपको प्रूफ करना है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ठीक है, अब सोचो क्या कर सकते हैं। पैरेललोग्राम तो दे नहीं रखा, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो भी प्रॉपर्टी आपके समझ में आए वो लगाई जा सकती है। और कुछ क्या कर सकते हैं? और एक काम करते हैं, ये एंगल X तो ये भी X, सही है क्योंकि बाइसेक्टर है। ये एंगल Y तो ये भी Y। अब आगे की कहानी सोचनी पड़ेगी बॉस। एंगल P प्लस एंगल Q दिखाना है। एंगल P ये रहा पूरा पूरा और एंगल Q ये रहा पूरा पूरा। आपको शो करना है। अच्छा, इसको बैक ट्रैक मारे थोड़ा सा, जरा रफली पहले बैक ट्रैक करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। अगर हम बैक ट्रैक की हेल्प ले, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए। एंगल ABC का मतलब हो गया देखो 2 टाइम्स ऑफ Y, आया ना? और एंगल ADC का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ X। तो कुल मिला के 2X प्लस Y ये होना चाहिए। अच्छा, और फिर आना चाहिए आपका एंगल P और एंगल Q। ट्राई करो, कुछ आ रहा है भेजे में? कोई पहले कंडीशन तो इसे दी नहीं। सोचो सोचो, कुछ बुद्धि लगाओ। एक और खेला यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ये 180, यहाँ पे ये 180, तो इससे अपन करेंगे क्या? लेकिन एंगल Q को इंट्रोड्यूस कराना है ना।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितना एंगल ये होगा वर्टिकली अपोजिट उतना ये भी होगा। ऐसा करता हूँ सिर्फ वाई वाई की जगह इसको लिख लेता हूँ अल्फा, ये एंगल बीटा, इसको पढ़ लेते हैं गामा, है ना। और एक यहाँ पे भी ले लेते हैं z और z। अब देखो कुछ हो सकता है, बोलो भाई। इस ट्राइंगल को देखो, ये बराबर 180। अच्छा, और एक इन तीनों का सम भी 180 आएगा। तो यहां से कुछ फॉर्मेशन बनेगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये और ये आने स्टार्ट हो जाए। देखो एंगल क्यू तो यहीं से खिंच सकता है ना, बोलो। एंगल क्यू तो इसी ट्राइंगल से आ सकता है अगर हम लाने की कोशिश करें। तो इस ट्राइंगल अगर बनाऊं तो एंगल क्यू प्लस, इसको लिख लेता हूं 180 माइनस 2 बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री। सही है, बोलो। एंगल क्यू प्लस इसका नाम हो गया 180 माइनस 2 बीटा और प्लस गामा बराबर 180। बोलो हाँ या ना। और इवन 2 बीटा की जगह में एंगल एबीसी भी डाल सकता हूं, यही तो है एंगल एबीसी। तो इसे लिख लेते हैं एंगल एबीसी। अभी रफली चल रहा है, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, अब यहां से 180 से 180 गया, ये गामा था ना, तो मेरे पास बच रहा है एंगल क्यू प्लस गामा इक्वल्स टू एंगल एबीसी। एक तरफ एंगल क्यू आ गया, एक तरफ एबीसी आ गया, गामा बचेगा। देखते हैं अभी गामा क्या होता है। ऐसे ही अगर हम इधर लगाए तो इसमें, बोलो जरा, ऐसे आपस में बात नहीं, ऐसे इसमें ट्राई करो। देखो एक फॉर्मेशन तो बनी ना, एबीसी उठ के आया, एंगल क्यू, गामा का भी देख लेंगे क्या होगा। इसमें लगाया था हमने बाहर वाले में एक्सटेंडेड और यहां से जा रहा है, इसका एक्सटेंडेड ये रहा। इसमें ट्राई करो जरा, इसका नाम क्या होगा, एंगल एडीसी प्लस जेड, नहीं इसका नहीं, रुको, एंगल पी प्लस एंगल जेड प्लस 180 माइनस एंगल एडीसी बराबर 180। बोलो ठीक है। 180 से 180 मरेगा, एक फॉर्मेशन और बनेगी, एंगल पी प्लस एंगल जेड बराबर एंगल एडीसी। क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर सकते हैं 2 और 1, देखते हैं भी क्या बनता है। तो राइट साइड तो मेरे ख्याल से बनेगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल जेड प्लस एंगल कितना गामा इक्वल्स टू एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी। अब देखो यहां पे, अगर मुझे सिचुएशन लानी है 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी प्लस क्यू, तो इनकी जगह भी पी प्लस क्यू आना चाहिए। अब देखो आ सकता है क्या, एंगल जेड और वाई से एंगल पी प्लस क्यू बन सकता है, जेड और गामा से। सोचो जरा, फिर हो गया हमारा सवाल। क्या हम एंगल जेड और एंगल गामा से की हेल्प से प्लस से एंगल पी प्लस क्यू बना सकते हैं? अगर बना पाए तो सवाल खत्म हो गया है, लास्ट स्टेप रह रखा, कहीं से अगर ये घूम गया गेम। इसकी जगह हमने अगर पी प्लस क्यू बना दिया तो हो गया सवाल, समाप्ति की ओर है। सोचो, चलो क्वेश्चन नोट हो रखा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। डी सी बी और इसका बाइसेक्टर
क्यू। पी बी सी एस डी एंड दिस वन इज क्यू। ठीक है, आओ आओ आओ, देखिए जरा, ध्यान दें। फिगर बना लिया? फिगर बन रखा है? अरे बोलो हाँ है ना? क्यूबीडी। जरा इस वाले कोऑर्डिनेटर में ध्यान दो। पी बी क्यू डी। पी बी क्यू डी। अच्छा, इसमें बताओ, एक काम कर लेते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ ताकि आसान हो जाए। 1 इसे बोलते हैं 2, ये हो गया 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला। बात नहीं रे, बात क्यों नहीं आपस में? गुनगुन गुनगुन की आवाज आ रही है। तेरे क्वेश्चन में फोकस है? क्या? कोई दिक्कत नहीं, नहीं है वो कोऑर्डिनेटर नहीं है, बेसिकली वो है मिक्स है, मतलब चलेगा, एक्स्ट्रा बुक में ऐसा होता है। ठीक है, आओ जरा इसके अंदर देखें। अगर हम इसके अंदर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं पी बी क्यू डी क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या लिखेंगे बताओ? उधर से स्टार्ट करते हैं। एंगल क्यू प्लस ये वाला पूरा एंगल आएगा 2 + 6, एंगल 2 + एंगल 6। नीचे आओ, एंगल पी प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना? 360। क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बोलो ठीक है? ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये पूरा 180 बनेगा। एक इसको नोट कर लेते हैं, 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। हमको यहां क्या क्या मिला? 5 + 3 मिल रखा है, 4 नहीं मिला अभी, बोलो ठीक है? ये देख रहे हो, 5 + 3 ये मिल रखा है। मुझे यहाँ पे एंगल 4 को इंट्रोड्यूस करवाना है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे एंगल 4 लेके आना है, तो क्या यहां से लिख सकता हूं एंगल 5 प्लस एंगल 3 माइनस, सॉरी, एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4। चलेगा? चलेगा बोलो। अब एक काम करते हैं, इस 5 + 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, से 1 बनाते हैं, से 2, फ्रॉम 1 and 2, एंगल Q प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल P, और 5 + 3 की जगह आ गया 180 माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 को तो सब्स्टिट्यूट करो, तो अपने पास बचेगा एंगल Q प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4। बोलो ठीक है? नहीं, प्लस आएगा, प्लस आएगा ना? अरे 180 इधर जाके माइनस हुआ ना बेटा, माइनस नहीं हुआ? आया तेरी समझ में? अच्छा, एंगल 4 हमारे पास एंगल D है। एंगल D मतलब एंगल ADC है, दिख रहा है? एंगल 4 क्या? एंगल ADC है ना? ध्यान से सोचो, एंगल 4 एंगल ADC है या हाफ ऑफ एंगल ADC है? हाफ ऑफ एंगल ADC है। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह हाफ ऑफ एंगल ADC चढ़ा देता हूं। देखो, एक तो मिल गया, सही है। अब जरा दूसरा सोचो, यहां पे भी कोई फॉर्मेशन है 180 की, इस पे बोलो क्या करोगे? सोचो, 1 + 2 + 6 बराबर 180, ये है, फिर इसमें उठा के रखेंगे, नहीं तो यहां भी कर लेते हैं। ऑल्सो एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे क्या बनाओ? इक्वेशन 1 2 बनी है, भी ये 3 हो गई और ये हो गई इक्वेशन 4। नहीं, अभी इसे और कर लेते हैं, अपने को हटाना है, ये रहा 2 + 6। सो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस
एंगल 1, और एंगल 1 का नाम असल में क्या है, हाफ ऑफ एंगल एबीसी। यही लिख लेते हैं अभी, हाफ ऑफ एंगल एबीसी। इक्वेशन 3 ये हो गई 4। फ्रॉम 3 and 4 देखिए क्या बनता है, 2 + 6 एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस 180 माइनस, डायरेक्ट रख दू, देखो ये 180 माइनस हाफ ऑफ एबीसी इसकी जगह आएगा, बोलो ठीक है। इस 180 से 180 मारा जाएगा, उस तरफ आ जाएगा, प्लस में एंगल एबीसी, बोलो ठीक है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एबीसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एडीसी, बोलो ठीक है। हाफ को कॉमन कर लेते, काम हो गया हमारा। लो बन गया, बुलाया समझ, पक्का नोट कर लो। थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन था ना, मतलब बड़े क्वाड्रिलेटरल का कोई खास इस्तेमाल हुआ नहीं इसमें। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का हर क्वेश्चन हो जाए गारंटी नहीं है, क्लिक करने पे बात होती है। अगर माइंड चल गया तो फट से हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा होता है कि आधा बना। पर मेरा ही सजेशन है कि एग्जाम में जितना हो पाए उतना करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा प्रूफ और काट देते हैं कि अब नहीं हो रहा आगे, काटे हुए नंबर नहीं मिलता। एग्जामिनर को ये चेक करना होता है कि आपने दिमाग कितना इस्तेमाल किया, आपने जो यूज करा वो क्वाड्रिलेटरल का था नहीं था, मतलब मैथमेटिक्स का था नहीं था। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आधा हुआ सर पूरा नहीं हुआ हमने काट दिया, जितना हुआ छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो हुआ, अरे कुछ तो लगाया तुमने, मार्क्स सभी मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो मार्क्स मिलेगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलता, फिर तो खाली रह जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये सबको क्लियर हुआ? जरा नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लास से पढ़ रखा है? हाँ या ना बोलो। अगर कोई व्यक्ति प्लेन मिरर के सामने 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है तो प्लेन मिरर के अंदर उसकी इमेज कितने मीटर की डिस्टेंस पे बनती है? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 2 से ज्यादा, ऑप्शन सी 2 से कम, ऑप्शन डी हमको पता ही नहीं है सर। पता ही नहीं है, तो चलो आज मैं बता देता हूं। प्लेन मिरर की एक क्वालिटी होती है, जितना आप मिरर के आगे खड़े होते हैं एग्जैक्ट उतना ही उसके अंदर इमेज बनती है। समझ में आ रही बात? आप मिरर से आगे बढ़ोगे तो आप देखना आपकी इमेज क्लोज आएगी, आप पीछे जाओगे उतना ही आपकी इमेज पीछे जाएगी। क्लियर? अब यही हमको मैथमेटिक्स में दे दिया कि इसको प्रूफ करना है इस सवाल में, यही प्रूफ करवा रहा हमसे। क्वेश्चन लिखेंगे, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the image of an object placed at a point A, placed at a point A before a plane mirror LM, before a plane mirror LM is seen at a point B, is seen at a point B by an observer at capital D as shown in figure, full stop. Prove that the image is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror, as the object is in front of the mirror. ठीक है, फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है
क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन समझ में आया आपके? देखो क्या बोल रहा है, ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, मान लो कोई कॉइन रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज एक आदमी बी पे खड़ा है, यहां से कोई देख रहा है, उसको वहां दिखाई दे रही है ऐसे, ठीक है ना? ए क्या है? ऑब्जेक्ट, बी क्या है? इमेज, और डी क्या है? ऑब्जर्वर जो देख रहा है, या मान लो आप खड़े। तो डी वाले को ऑब्जेक्ट ए की इमेज बी पे दिखाई देती है, मिरर के अंदर दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं? अपने को प्रूफ करना है कि एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एज बिहाइंड एज इमेज इज इनसाइड द मिरर, यानी डिस्टेंस AT बराबर डिस्टेंस BT प्रूफ करना अपने को। सही है? अब असल में तो क्या हुआ होगा, देखो रे इसके अंदर थोड़ी जाएगी, ये थी इंसिडेंट रे, ये टकराई और यहां वापस आई, तो इसकी आंख पे इमेज बनी, तो इसकी आंख क्या करती है, इसे वर्चुअली पीछे बढ़ाती है, और तब पीछे बढ़ाने के कारण उसको लगता है कि यहाँ पे से आ रही है चीज, यहाँ पे रखी हुई है, असल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? यही कंसेप्ट होता है प्लेन मिरर का। अगले साल क्लास 10th फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाना है, ऑप्टिक्स पूरी वहां पे चलती है। फिलहाल आप बात समझे, मैथमेटिकली अपने को प्रूफ करना है कि जितना AT है डिस्टेंस उतना ही BT है। अब जरा ध्यान दो, मेरे ख्याल से ये तो ट्राइंगल की साइड है, और ट्राइंगल की साइड को प्रूफ करने के लिए लगानी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी, आपने पढ़ी हुई है, तो कॉन्ग्रुएंसी खेलनी पड़ेगी इन ट्राइंगल में। एक चीज बेनिफिशियल है कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये तो कॉमन साइड है CT, एक काम तो आसान हो गया। तो बताओ, लगा सकते हो? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको ध्यान होंगे। चलो कुछ हेल्प कर देता हूं। ये इंसिडेंट रे तो मैंने हर बार बताया, इंसिडेंट रे पे बनाते अपन नॉर्मल, N नाम दे देते हैं इसे, ठीक है भाई। जितना ये एंगल, क्या लिखो, अल्फा, उतना ही एंगल अल्फा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ हो सकता है, जरा सोचेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा हो? सोचो। चलो, इट्स योर बर्थडे टुडे, व्हाट्स योर नेम? जोर से बोलो। ओके आयशा, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जाओ, देखो जरा ध्यान दो, नहीं आपसे नहीं ये और ये दोनों नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है AB और CN, तो ये ट्रांसवर्सल आ गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बना? कॉरस्पॉन्डिंग। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इफ दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज ऑल्सो अल्फा। बोलो चलेगा? अब फिर से यहां देखें, ये 90 डिग्री, ये सरफेस पे 90, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल? तो क्या ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए? अब जरा दोनों ट्राइंगल में देख के बताओ, क्या एंगल साइड लग सकता है क्राइटेरिया? पक्का? देखो ये वाली डिटेलिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लेंगे ना, मैं अल्फा अल्फा कैसे करा। पक्का सब लिख लोगे? मुझे तो नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट कर दूंगा आगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल्स, बोलो नाम बताओ, अब आपको सही नाम पढ़ना आता है। ये पकड़ लेते हैं, TBC, एंड ट्राइंगल वही उठाओ 90, TAC। पहले क्या उठाए? राइट। चलो एंगल ये ले लेते हैं, TBC इक्वल्स टू एंगल TAC। प्रूव्ड, आपको करना है ऊपर। नेक्स्ट एंगल BTC इक्वल्स टू एंगल ATC, each 90 and common side TC equals to TC, common side. So by AAS, criteria of congruency, triangle TBC is congruent to triangle TAC by CPCT
सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है प्रियांशु? सीपीसीटी की फुल फॉर्म बोलो, शाबाश। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, ये दिखा दूं? चलो, इसे रीजन नहीं दिखाना, हो गया। बोलो, समझ में आया? अरे हाँ या ना? नोट कर लो जरा से। सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और क्लास 10th में आएगा सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब मैंने सिमिलरिटी मतलब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई थी तो सिमिलरिटी भी समझाई थी। सिमिलर मींस शेप एक जैसा होना, और कॉन्ग्रुएंसी मींस शेप और साइज दोनों सेम हो जाना। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया भी सेम आता है, बट दो सिमिलर फिगर का एरिया सेम हो जरूरी नहीं है। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, पर जो फिगर सिमिलर होंगे गारंटी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 10th में भी 9th में भी। आ रही बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ठाक सवाल है। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? लिखो, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी is an isosceles triangle in which AB equals to AC, in which AB equals to AC, full stop, side BA is produced, side BA is produced to D, side BA is produced to D such that AD equals to AB, such that AD equals to AB, AD equals to AB, वो मैंने मार्क भी बना दिए, AD equals to AB, full stop, show that angle BCD is right angle, एंगल BCD is right angle। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। अब देखो करें, एंगल BCD को 90 लाना है, यानी इस पूरे एंगल को। जरा ध्यान देंगे भाई, एंगल ABC कैसा दिया है, इधर ध्यान दो, आइसोसेलेस, तो जितना ये उतना ही है, ठीक है। अब आगे का सीन, ये दोनों तो हो गए बराबर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये भी आइसोसेलेस बन रहा है, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, तो मैंने वाई वाई लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। क्या लिखूं? है एंगल AC, नहीं सॉरी ये वाई है ना, हाँ वाई। और इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्राइंगल BDC। बोलो, बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो क्या लिखूं? एंगल X प्लस एंगल X प्लस एंगल Y, हो गया सवाल, प्लस एंगल Y बराबर 180। बोलो ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल X प्लस एंगल Y बराबर एंगल X प्लस Y बराबर 90। सो एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया, हलवा सवाल था एनसीईआरटी का। हुआ क्लियर? नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आ रहे हैं हर्ष। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए हर्ष का। कैमरे पे देखिए जरा, कैमरे पे। अब हम लगाने जा रहे हैं इनके माइक, तो बोलते बोलते करवाते रहना, कहीं बात नहीं रे। चलो 24
ध्यान दीजिएगा जरा। In right angle triangle ABCD, right angle at C. Now, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to D, point D, such that DM equal to CM. DM equal to CM. Point D is joined to B. As it is given. In triangle AMC and triangle BMD, AM equal to BM cos M is midpoint of AB. MC and then AC equal to angle BMD, vertical opposite angle. MC equal to MD given है. So by SAS criteria of congruency, triangle AMC congruent to triangle BMD. First part is completed. By CPCT angle D C
Angle CAM equal to angle DBM. क्या करना है दूसरा दूसरा the first part is completed. In second part we have to prove that angle DBC is a right angle. Now DB and AC are two lines and transversal BA intersected in it such that a pair of alternate interior angle is equal. TBM equal angle CAM. Above proved. So DB is parallel to AC. Now angle DBC plus angle ACB equal to 180 degree. Co-interior angle angle DBC plus it is given angle ACB equal to 90 degree and 180. So angle DBC equal to 90 degree. Hence
Second part is done. In third part, we have to prove that triangle DBC congruent to triangle ACB. Since triangle AMC congruent to triangle BMD, therefore by CPCD AC equal to DB. Now in triangle DBC and triangle ACB, DB equal to AC above proved. Angle DBC equal to angle ACB, each 90 degree. Now BC equal to BC common. So by SAS criteria of congruency, triangle DBC is congruent to triangle ACB. Last part. Anyone you have doubt? No, they have no doubt. Go for the last one. Now it is last part. In last part we have to prove that CM equal to half of AB. Since triangle DBC is congruent to triangle ACB, therefore by CPCD DC equal to AB. Now we
Now here we can write at DC equal to AB as it is given DM equal to DM plus CM equal to AB. Since DM is equal to CM, so we can write DM plus CM equal to AB. Now CM plus CM equal to AB. ये यहाँ पर CM. Now 2CM equal to AB and CM equal to half of AB. Hence proved. Yeah. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Goodbye.